मैं आ गई किचन में और मैं जो हूँ पापा के लिए पराठे बना रही हूँ। अभी नाश्ता हुआ नहीं है हम लोगों का और आज मैं कॉलेज भी नहीं गई थी क्योंकि जो है आज सैटरडे है। आज मुझे बहुत सारे काम है, मुझे जो है बहुत सारे कपड़े धोने हैं, अमायरा के भी सबके अपने कपड़े धोने हैं। तो संडे पता ही नहीं चलता एक संडे कहाँ गुजर जाता है। तो मैंने आज सैटरडे में छुट्टी कर ली है और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ पापा के लिए मम्मी के लिए। मैंने तो कर लिया है अपना नाश्ता, पापा ने नहीं किया था तो बस पापा के नाश्ते की तैयारी चल रही है। और हमारा मैडम है वो बच्चे साथ नीचे खेलने गई हुई हैं, वो खेल रही हैं जाके और मुझसे बोल रही हैं मम्मा मेरे लिए पराठा बना के रखना, मैं जब आऊँगी तो खाऊँगी। हमारा अपनी फरमाइशें मुझे बताती है, पहले तो हमारा कुछ खाती नहीं थी, अब थोड़ा थोड़ा वो खाने लगी है। तो उसकी थोड़ी थोड़ी फरमाइशें, छोटी छोटी फरमाइशें रहती हैं खाने की। वैसे तो वो ज़्यादा कुछ खाती नहीं है, हाँ जब खाती है तो मैं उसके लिए बना देती हूँ। तो बस मैं किचन में यही बना रही हूँ, मैं पराठे जल्दी से बना लेती हूँ, पापा को दे दूँ कि पापा वेट कर रहे हैं, वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो मुझसे बार बार कह रहे हैं मेरा पराठा बना दो। और मेरी बहन आ गई थी तो वो मुझसे बातें कर रही थी, तो मैं उससे बातों में ही लगी हुई थी, तो इसलिए बहुत लेट भी हो गया है। तो मैं पहले पराठा बना के पापा को दे देती हूँ। मेरी छोटी बहन है वो काम करती है, काम को करते हुए वो मतलब गाने ज़रूर सुनती है। वो इतना लाउड स्पीकर बजाती है अपना, मैं उससे कह रही हूँ उसको थोड़ा स्लो कर दो, लेकिन वो मान ही नहीं रही। वो मुझसे कह रही है कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। मुझे जो मैं काम करते वक्त हाँ थोड़े बहुत गाने सुन लेती हूँ, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आता। मुझे बहुत ज़्यादा जब शोर होता है घर में तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वो इतनी तेज़ जो है उसने अपना स्पीकर खोल रखा है और वो बजा रही है, मैं उससे मना कर रही हूँ, वो मान ही नहीं रही है। उसका तो बस ये है कि वो कोई भी काम करेगी, अगर बर्तन धोएगी या कपड़े धोएगी, कोई भी काम करेगी तो उसको मतलब गाने सुनना है, बिना गाने सुने वो काम कर ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत इरिटेशन होती है क्योंकि मुझे लगता है पहले मैं अपने काम को सारे सुकून से कर लूँ, फिर मैं सारे जो हूँ गाने सुनूंगी। और ये देखिए मेरा पराठा भी बन के तैयार हो गया, मैं पापा के लिए पराठा बना रही हूँ। हाँ बस उनको दे देती हूँ जल्दी से बना के। काम खत्म हो गए, सब कुछ काम हो गया, पूरा काम हो गया। अब बस मैं नहा चुकी हूँ, मेरे बाल बहुत गीले हो रहे तो मैं ये टॉवल को बस ऐसे लपेटी हुई हूँ। और ये अमायरा मैडम अब ब्रश कर रही हैं। मैंने मॉर्निंग में अमायरा से कहा था ब्रश कर लो, अमायरा ब्रश नहीं कर रही थी, इन्होंने मेरा ब्रश ले लिया। आपका ब्रश कहाँ गया? खो गया। रोज ब्रश खोती है, हम कितने ब्रश लेके आएंगे अमायरा? ये मम्मा का ब्रश है, मम्मा के ब्रश नहीं करते। मेरा है। ये मम्मा का है। ये लड़की है, मेरा ब्रश ले लेती है, अपना ब्रश नहीं करती है। अपना ब्रश मैं इसको रोज ब्रश ला के देती हूँ, मतलब मैं इसको हर बार नया ब्रश ला के देती हूँ, ये फेंक देती है। इसको मेरे ब्रश से करना होता है। इसको ये लड़की देखो कैसे करते जा रही है। ब्रश कर लो, ब्रश ब्रश करो। कर लिए ब्रश? कर ले। अच्छा पागल। अच्छा हम पागल है, यही ठीक है। मतलब एक तो मेरा ब्रश कर रही है और हम इनसे कह रहे हैं मत करो तो कह रही है पागल है ये। दोस्तों बहू को लाने की खुशी तो सास को बहुत ज़्यादा होती है कि वे मुझे बहू लेके आऊँगी, भी मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। सास और जो नंदे आपकी होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश होते हैं, वो भी जब तक बहू घर में आती नहीं है। जब लाने बहू घर में आ जाती है तो वो ही बहू इतनी ज़्यादा बुरी लगने लगती है। मतलब मैंने ये चीज़ देखी है, ज़्यादातर सास लोगों के लिए मैं ये बात कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं सब के साथ सब ऐसी हों, लेकिन हैं बहुत सी ऐसे ही हैं। पहले तो बहुत खुश होती है कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी है और उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होती है, 10 जगह जाती हैं, लोगों से कहती है कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। जब उनकी बेटे की शादी हो जाती है, उनको एक अच्छी बहू मिल जाती है, तो फिर उनके अंदर ये डर बैठ जाता है। उनके वो ऐसे ऐसे दिमाग लगाना शुरू कर देती हैं कि अब ऐसा ना हो कि अब बहू आ गई है तो अब मेरी जो है बेटे को वो पूरा अपने बस में कर लेगी। अब मेरी जो सत्ता है, यानी कि मेरा जो घर पे मैं अपनी हुकूमत कर रही हूँ, वो हुकूमत चली जाएगी। अब तो बहू के सब कुछ, तो फिर वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देती हैं, जैसा कि मेरे साथ होता था। ऐसा तो बड़े खुश होके अपने बेटे की शादी कर दी, उसके बाद रोज़ नया दिमाग लगाना, रोज़ कुछ ना कुछ करना। और कहीं ना कहीं मन में ये डर भी, मुझे लगता है ज़्यादातर सास के मन में ये डर बैठा रहता है कि मेरी बहू आएगी तो कहीं ऐसा ना हो बहू सब कुछ अपने जो है कब्ज़े में कर ले, इस पूरे घर को अपने बस में कर ले और फिर मेरी तो अपनी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो मैं सभी मतलब सास नंदों से जो ऐसा सोचती हैं
बहुत सी बहुत अच्छी होती हैं, मैंने देखी है कि ये लगता ही नहीं है कि ये सास है ये बहू है। वो माँ और बेटी बन के रहती हैं, लेकिन सब नहीं होती हैं। जो नहीं है मैं उनके लिए बात बोल रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं बोलती, क्योंकि दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। अगर सभी बुरे हो जाएंगे तो मुझे लगता है दुनिया चलेगी नहीं, दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो मैं उन लोगों के लिए बात बोल रही जो अपने दिमाग में बात बैठाते हैं। ज़्यादातर वो सास लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि वो जब आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि बहू आ जाएगी हमारे घर में तो हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और मेरा जो बेटा है वो उसके बस में हो जाएगा, आपके अंदर ये डर है, तो मैं आपसे बस यही बात कहना चाहती हूँ, आप मत करो, आप अपने बेटे की शादी ही मत करो। अगर आपके अंदर इतना ज़्यादा ये डर बैठा होता है कि सब कुछ मतलब आपके हाथ से चला जाएगा, तो आप मत करो, क्योंकि आप किसी की बेटी को लेके आओगे और फिर उसके साथ इतना गलत करोगे, तो मुझे लगता है उससे अच्छा है कि आप अपने बेटों को अपने घर में रखो। आप अपने बेटे बेटी सबके साथ रहो, अपने घर में रहो और बहुत अच्छे से रहो। उस बेटे की शादी करने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों कर रहे हो आप शादी, किस लिए कर रहे हो? जब आपको उससे वो दूसरी लड़की आपसे बर्दाश्त नहीं होती है कि दूसरी की लड़की आएगी वो मेरे बेटे को अपना बना लेगी, और जो है वो जाहिर सी बात है कोई भी लड़की आएगी तो वो अब घूमेगी फिरेगी, वो सब कुछ करेगी जो हर लड़की चाहती है। तो वो चीज़ें सास नंदों से देखी नहीं जाती हैं कि भाई बहू आई है वो घूमने जा रही है, वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रही है और मेरा बेटा बस उसी की बात उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, और हमारी तो अब तो कोई वैल्यू नहीं बची, अब तो बहू ने ही पूरे घर पे अपनी हुकूमत कर ली है। तो आप अपने आप को क्या इतना ज़्यादा आपको लगता है कि आप इतनी छोटे छोटे हो गए हो कि आपकी वैल्यू ही ख़त्म हो गई है? आपकी सब कुछ नहीं होता है, ये सब सिर्फ आप इंसान के दिमाग की सोच होती है कि हमने सोच लिया कि भले ऐसा कुछ भी ना हो, बहू के दिमाग में कुछ भी ऐसा ना चल रहा हो कि वो जो है आपके बेटे को अपने बस में करेगी या फिर इस घर पे पूरी हुकूमत करेगी, उसके दिमाग में कुछ भी ना हो, कि आपके दिमाग में है। जो सास नंदों के दिमागों में ये बातें होती हैं ना, वो ही अक्सर घर बर्बाद करती हैं। कितनी लड़कियों का घर ये सिर्फ सास नंदों की वजह से बर्बाद हो चुका है। और मैं तो उन लड़कियों को कह रही हूँ, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो डाइवोर्सी हैं, वो अपने घर आ जाती हैं अपने बच्चों को लेके। वो उन्होंने तो सबसे ज़्यादा जीना हराम किया हुआ है अपनी भाभीयों का। वो तो खुद तो चली आती हैं, रहती नहीं है अपने मायके में, अपने ससुराल में रहती नहीं है, डाइवोर्स ले लेती हैं, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो उनके घर में जो उनकी भाभी होती है उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से हराम कर देती है। दिन भर बस दिमाग में चलता रहता है किस तरह से उन अपनी भाभी को परेशान करते रहे। सब कुछ मैंने खुद मतलब अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है ना, इसलिए इतना ये बात इतने मतलब अच्छे से बता रही हूँ। जब आपके साथ खुद के साथ सारी चीज़ें होती हैं ना, तब आप सब कुछ अच्छे से समझ सकते हो। तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। मेरी भी जो दो नंदे थी, तलाकशुदा थी, घर ही में थी, वो सब अपनी पूरी एनर्जी मेरे ऊपर ख़त्म करती थी कि वो किस तरह से जो हूँ मेरे साथ सब कुछ करना। क्या उनके बारे में मैं बोलूँ, खैर उनकी मैं बात ही नहीं करती, मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं उन लोगों की बात बता रही हूँ जिनके घर में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई अगर आपको नहीं पसंद है कि आप किसी लड़की को नहीं बर्दाश्त कर सकते हो अपने भाई के लिए या अपने बेटे के लिए, तो मैं तो आप लोगों से ये कहती हूँ कि मत लाओ। किसी की लड़की को ला के इस तरह उसकी ज़िंदगी मत बर्बाद करो। आप अपने बेटे के साथ रहो, अपनी बेटी के साथ रहो, खुश रहो, और दूसरी लड़की भी खुश रहेगी अपने घर में।